अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा जी आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 का हमारा फर्स्ट लेक्चर है एंड दैट चैप्टर इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूला। स्टूडेंट्स आप जूनियर क्लासेस में हर लेवल पर एक चैप्टर अलजेब्रा का ज़रूर पढ़ते आए हैं। सो यहाँ पर भी वही चैप्टर ऐड किया गया सो दैट आप उसको मैनिपुलेट कर सकें और बाकी चीज़ें डिस्कस कर सकें। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है दैट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले आपको कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए लाइक व्हाट इज़ अ कांस्टेंट। तो हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया हुआ कांस्टेंट वो चीज़ होती है जिसकी वैल्यू फिक्स है, विच हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। सेम स्टूडेंट्स वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है बेटा जी? विच हैव चेंजिंग वैल्यू, उनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। जैसे कि हम x को ट्रीट करते हैं या y को ट्रीट करते हैं तो ये हमारे वेरिएबल्स हैं क्योंकि वो वैल्यू चेंज करते रहते हैं। सो स्टूडेंट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली इज अ कम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस। सो वी कैन राइट एन एग्जाम्पल, लेट्स से 2x plus 5y plus 4. So students it is an algebraic expression. अब ये algebraic expression क्यों है? क्योंकि इसमें देखें आपके पास constants भी आ रहे हैं, आपके पास variables भी आ रहे हैं। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं polynomial पर। So what is a polynomial? तो स्टूडेंट्स उसकी एक जनरल जो आपके पास टर्म है वो गिवन है which is px equals to an into x raised to power n plus an minus 1 x raised to power n minus 1 and up to a1 x raised to power 1 plus a नॉट, यानी a जीरो भी आप कह सकते हैं विद द कंडीशन ऑफ an शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। आपका जो an है स्टूडेंट्स वो जीरो नहीं होना चाहिए। सर अब यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें an को तो an इज ऑलवेज रिगार्डेड एज अ कॉन्स्टेंट हेयर एंड वेयर xn इज अ वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने माइंड में रखनी है पॉलिनोमियल के लिए। पॉलिनोमियल में जो पावर है यानी जो वेरिएबल की पावर है स्टूडेंट्स दैट शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। और सेकेंडली इट शुड बी अ नॉन नेगेटिव नंबर, पावर नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। सो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। इसी से एसोसिएटेड आपकी दो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, एक है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स हम डिग्री किसे कहते हैं? आपको जो भी पॉलिनोमियल गिवन होगा स्टूडेंट्स उसमें वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी, यानी यहाँ पे ये जो पावर n है दैट इज रिगार्डेड एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इन अदर वर्ड्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। एंड सेम स्टूडेंट्स आपके पास एक और डेफिनेशन है यहाँ पर दैट इज लीडिंग कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? अब देखें जो आपके पास हाईएस्ट टर्म आएगी जिसको आप डिग्री कंसिडर कर रहे हैं उसका जो कोफिशिएंट होगा, लेट्स से स्टूडेंट्स हमारे पास एक टर्म है 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x, ठीक है, इट्स अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे अगर हम डिग्री कंसिडर करें तो स्टूडेंट्स दैट इज 4 बिकॉज आपके पास वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो 4 आ रही है। अब 4 के x रेज़ टू पावर 4 के साथ जो भी इसका कोफिशिएंट होगा स्टूडेंट्स दैट इज रिगार्डेड एज लीडिंग कोफिशिएंट। तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज आवर लीडिंग कोफिशिएंट। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स फ्रॉम द पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन एंड दैट इज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स रैशनल एक्सप्रेशन क्या होती है? हमने जूनियर क्लासेस में डिस्कस किया था, एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन px बाय qx फॉर्म। ऐसी एक्सप्रेशंस जिन्हें हम px ओवर qx फॉर्म में लिख सकें विद द कंडीशन ऑफ दैट qx शुड नॉट बी जीरो। तो स्टूडेंट्स px क्या होना चाहिए कि सॉरी qx जीरो नहीं होना चाहिए एंड बोथ px एंड qx आर पॉलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट्स ये दोनों क्या होने चाहिए? ये दोनों आपके पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। सो स्टूडेंट्स इन डेफिनेशंस को माइंड में रखते हुए हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे और एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 की स्टूडेंट स्टेटमेंट देखें, आपको गिवन है आइडेंटिफाई वेदर इट्स अ पॉलिनोमियल और नॉट। अब ब्रैकेट में वो लिख रहा है येस और नो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो ऑब्वियसली आपने उसको येस और नो की फॉर्म में आंसर करना है, बट इन बोर्ड एग्जाम ये आपको मॉडिफाई करके एमसीक्यू की फॉर्म में दिया जाएगा। अब सर हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन डिस्कस की थी, अब उसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर इनके आंसर्स करेंगे कि वेदर इट्स अ पॉलिनोमियल और नॉट। इफ़ यू लुक एट द फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स हमें गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x माइनस 5। तो देखिएगा स्टूडेंट्स हमें कंडीशंस याद हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल की पावर है दैट शुड बी अ होल नंबर, उसमें फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए,
पावर में, पावर हमारी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। बट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये जो 1/x है बेसिकली ये डिनोमिनेटर में है। अगर हम इस x को न्यूमिनेटर में लेके आएंगे स्टूडेंट्स तो पावर क्या हो जाएगी, पावर तो नेगेटिव हो जाएगी। तो इट मीन्स पावर नेगेटिव आ गई तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स ये पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा। सिंपली आपने क्या लिख देना है, नो। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट, अब बेटा सेकंड पार्ट देखिएगा, 3x³ माइनस 4x² माइनस x इंटू √x प्लस 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी वही टेक्निक, अब देखें आपके पास पावर होल नंबर में है, यहाँ पर स्क्वायर है, इट इज़ आल्सो अ होल नंबर। बट स्टूडेंट्स इस टर्म में अब क्योंकि आपने क्लास 9th चैप्टर 2 में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास बेस सेम हो, टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप पावर्स को क्या कर देते हैं, आप ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है। तो स्टूडेंट्स 1 + 1/2 इट विल मेक 3/2 एंड स्टूडेंट्स 3/2 इज़ अ फ्रैक्शन। तो पॉलिनोमियल में तो पावर फ्रैक्शन में नहीं आ सकती बेटा जी, तो फ्रैक्शन में नहीं आ सकती तो सर इट इज़ आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, आप क्या मेंशन कर देंगे, नो मेंशन कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स इफ यू लुक एट द थर्ड पार्ट, सो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है x² माइनस 3x प्लस √2। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप वेरिएबल की पावर्स देखें तो हमारे पास स्क्वायर है एंड देन x रेज़ टू पावर 1 है। हमारे पास वेरिएबल की पावर में कहीं पर भी ना फ्रैक्शन आ रही है ना ही हमारे पास कोई नेगेटिव टर्म आ रही है। सो स्टूडेंट्स यस वी कैन से दैट इट्स अ पॉलिनोमियल बिकॉज ये हमारी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सर अंडर तो यहाँ पर भी यूज़ हुआ है, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर भी तो अंडर यूज़ किया गया है, अंडर ऊपर भी है। बट बेटा जी वहाँ पर जो अंडर यूज़ किया गया वो वेरिएबल पर है और यहाँ पर जो अंडर यूज़ किया गया दैट इज़ ऑन अ कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर पर अगर अंडर यूज़ किया जाए उससे कोई कंसर्न नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर वेरिएबल पे आ जाए तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स इट विल चेंज। ठीक है, नाउ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 इज सेम, वी हैव टू स्टेट वेदर इट्स अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। तो स्टूडेंट्स अगेन रैशनल एक्सप्रेशन की बेसिक डेफिनेशन जो हमने डिस्कस की थी एंड दैट वाज कि px/qx की फॉर्म में होना चाहिए और स्टूडेंट्स दोनों पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करना है कि आइदर आवर न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। तो स्टूडेंट्स अगर पॉलिनोमियल्स होंगे सो इट शुड बी अ रैशनल एक्सप्रेशन, अदरवाइज नॉट। इफ यू लुक एट द फर्स्ट पार्ट, स्टूडेंट्स जो वेरिएबल है वो स्क्वायर रूट में आ गया अगेन। तो अगर वेरिएबल स्क्वायर रूट में आ जाए तो पावर 1/2 बन जाएगी और 1/2 पावर नहीं हो सकती। सो इट विल नॉट बी अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स आप क्या लिख देंगे, नो, ये टर्म आपकी रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। बट इसका सेकेंड पार्ट x³ माइनस 2x², अगर आप वेरिएबल की पावर्स देखें स्टूडेंट्स तो वो हमारी डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही हैं एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में भी वो सेटिस्फाई कर रही हैं। सो दोनों कंडीशंस में न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी अगर वो सेटिस्फाई कर रही हैं तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली इट शुड बी अ रैशनल एक्सप्रेशन। सो आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे यस सर इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3, अब पार्ट नंबर 3 में भी देखें x² प्लस 6x, पावर्स जो हैं वेरिएबल्स की स्टूडेंट्स दैट्स अ होल नंबर एंड डिनोमिनेटर में भी होल नंबर ही आ रहा है। सो ऑब्वियसली इट विल आल्सो बी अ रैशनल एक्सप्रेशंस। स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था। अब इन दोनों में पॉलिनोमियल में और रैशनल एक्सप्रेशन में स्टूडेंट्स एक रिलेशन है और वो रिलेशन MCQ में अक्सर पूछा जा सकता है। सो उसको आपने याद रखना है, आपने उसको मेमोराइज कर लेना है एंड दैट इज स्टूडेंट्स एवरी पॉलिनोमियल, स्टूडेंट्स एवरी पॉलिनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स आपका कोई भी पॉलिनोमियल है तो वो क्या हो सकता है, वो रैशनल एक्सप्रेशन हो सकता है बिकॉज पॉलिनोमियल को आप px से डिनोट करते हैं और इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं px/1। तो स्टूडेंट्स ये रैशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म ले सकता है बट every rational expression is not a polynomial. So students this point is very important for MCQ, so ये आपने याद भी करना है। अब स्टूडेंट्स हम जो फर्दर क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ मूव करते हैं, लेकिन उनकी तरफ मूव करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं जो इस चैप्टर में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स सारे फार्मूलाज मैंने लिस्ट किए हुए हैं, आपने इनको मेमोराइज करना है और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के एबल होंगे। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।